कि अगर हमारे जीवन में पूर्व में किए हुए पाप या पुण्य की वजह से अच्छा या बुरा होता है तो वर्तमान में किए हुए पुरुषार्थ की क्या उपयोगिता है? पुरुषार्थ की उपयोगिता है, अतीत में किया हुआ पाप उदय में तो आएगा, लेकिन वर्तमान में किया हुआ पुण्य उस पाप का पूरा फल नहीं। जैसे हमने कहा था ना कि अतीत में कोई पाप किया है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन वर्तमान में कोई पुण्य किया है तो 108 नंबर की गाड़ी आकर अस्पताल भेज देगी। वर्तमान का पुरुषार्थ जुड़ जाता है। अतीत का किए हुए कर्जा में, जिस समय तुमने कर्जा लिया था उस समय कर्ज आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने वर्तमान में पुरुषार्थ किया तो आपके पास इतना पुष्ता पैसा आ गया कि आप कर्ज की किस्त चुका करके और कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। यदि आपने कर्जा लेकर यदि पुरुषार्थ बंद कर देते तो कर्जा आपके पाप कर्म के उदय से हुआ, आपके अतीत कर्म के पाप कर्म से कर्जा हुआ, वो कर्जा आपने ले लिया। अब यदि वर्तमान में पुरुषार्थ छोड़ देंगे तो उस कर्जे का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि तुम उसे समेट नहीं पाओगे। तो अतीत में पाप कर्म करने से कर्जा हो जाता है, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ करने से कर्जा चुक जाता है। ऐसी सृष्टि बता रहे, बहुत अच्छा उदाहरण है। अतीत के पाप कर्म से कर्जा हो जाता है और वर्तमान के पुरुषार्थ से कर्जा चुक जाता है। ऐसे अतीत के कर्मों से हमें दुख होता है, लेकिन वर्तमान के कर्मों से हम उस दुख को टाल देते हैं। यदि वर्तमान का पुरुषार्थ खत्म हो जाए तो पापी पापी रह जाएगा, कभी धर्मात्मा ही नहीं बनेगा। एक बार कर्जा हो गया फिर वो कर्जे से मुक्त कभी हो गई नहीं हुआ है कर्जा, कोई पाप कर्म किया था कर्जा हुआ है। लेकिन यदि सच्ची लगन तुम्हारी है तो 99% लोग कर्जा लेते हैं, लेकिन 95% वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं, ऐसी योजना लाते हैं, कर्जा से तो मुक्त हो ही जाते हैं और दूसरों को भी कर्जा देने लायक हो जाते हैं। ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। वर्तमान के धर्म में इतनी ताकत है। अतीत में कितना व्यक्ति ने पाप किए हों, कितने बुरे दिन हो, कितने दुख का दिन आवे, गरीबी है, बीमार है, सब कुछ है, संसार के सारे बुरे दिन उसके हैं, उसके परिवार पर है। अभी हारना नहीं, अभी थकना नहीं। सबसे ज़्यादा उदय आ गया पाप कर्म का। वर्तमान में तुम धर्म पुरुषार्थ चालू रखो, वर्तमान में अच्छे कर्म चालू रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि अतीत का पाप तो चला ही जाएगा, वर्तमान में इतना पुण्य आ जाएगा कि आज तुमने कर्जा लिया है, कल तुम दान देने लायक बन जाओगे। और ऐसे देखे हमने 50 लोग देखे। एक दिन वो था जिनके ऊपर कर्जा के भार लदा था और ऐसा उन्होंने अच्छा कार्य किया, ऐसा उन्होंने पुरुषार्थ किया, ऐसी अपनी योजनाएं बनाई कि आज वे दान देने लायक हो गए। कर्जा तो चुका ही दिया है। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ किसी भी परिस्थिति में कम नहीं करना। कई लोग कर्जा करके बैठ जाते, बोले महाराज जी अब मेरे कुछ भी नहीं करता। मैंने कही नहीं, मजदूरी शुरू करो, कमाई बंद करो, होम रेस्ट नहीं। एक आज के पढ़े लिखे बच्चे जो होते ना, डिग्री लेने के बाद जो मोटिवेटर होते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, होम रेस्ट नहीं। छोटी कंपनी में काम करना शुरू कर दो। आपकी अच्छी कंपनी में नहीं लग रही है, छोटी में करो, 10,000 रुपये है मेरे, होम रेस्ट नहीं। होम रेस्ट रहने के बाद जो खाली स्थान जो रेस्ट का बन गया उसकी पूर्ति तुम्हारी होगी नहीं और फिर तुम रेस्ट ही रेस्ट पे चले जाओगे। इसलिए कितने भी बुरे दिन आ जाएं, अपना व्यापार बंद नहीं करना, छोटा कर दो, मजदूरी कर लो, छोटा सा धंधा शुरू करो, लेकिन होम रेस्ट नहीं। आप अपनी गति बनाते रहिए। जिस व्यापार से तुम गए हो वही व्यापार तुम्हें लौटा करके पुनः ऊंचाई पर बैठा देगा। कांटे से कांटा निकलता है, एक कांटा लग गया तो सारे कांटों में आग मत लगाओ। अब एक कांटा लगा है तो उसी एक कांटे को और सुरक्षित करो, वही कांटा उस लगे हुए कांटे को निकाल देता है। इसी से सारा संसार चल रहा है, चलते रहना चाहिए। कभी हारने को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने के बाद जीतने की उम्मीद, कहते हैं ना
कि जो हारने की हिम्मत नहीं रखता उसे जीतने के ख्वाब नहीं सजाना चाहिए।